स्वागत है आपका सच तक पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे यूपी के ऐसे माफिया गैंगस्टर की जिसको 2 दिन पहले मीडिया के भेष में आए 3 हमलावरों ने यूपी माफिया अतीक अहमद तथा उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वही अतीक अहमद जिनका नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया था। यूपी की सियासत में इनका रसूख किसी से छिपा नहीं था। विधायक से लेकर सांसद बनने तक तथा हत्या से रंगदारी के जुल्मों की एक ऐसी कहानी जिससे पूरा यूपी परेशान था। आज हम इसी अतीक अहमद की टांगे चलाने से लेकर गोलियां चलाने तक की बातें करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अतीक अहमद देश के उन नेताओं में से एक हैं जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में आए। हालांकि राजनीति में उनकी बाहुबली वाली छवि बनी रही। और अतीक अहमद का जन्म साल 1962 में इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। कहा जाता है अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद में ही तांगा चलाया करते थे। चुनावी पर्चे में अतीक ने अपने बारे में जानकारी दी जिसके अनुसार वो 10वीं तक पढ़े हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 1979 में अतीक अहमद नाबालिग थे और तभी उन पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ आपराधिक मामलों का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। साल 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद के कथित अपराधों की सूची जारी की थी और तब बताया गया था कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के करीब 4 दर्जन मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे पहले ज़्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। इतने संगीन आरोप में अभियुक्त अतीक अहमद राजनीति में भी सफलता की सीढ़ी चढ़े। उन्होंने पहली बार साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उनके इलाके में ये बात आम है कि इलाहाबाद शहर की पश्चिमी सीट भी वो अपनी इसी छवि के कारण कई बार जीते। अतीक अहमद एक बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद भी बने। कभी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पहला चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से नज़दीकियां बढ़ी और अतीक अहमद सपा में शामिल हो गए। 3 साल सपा में रहने के बाद अतीक अहमद 1996 में अपना दल के साथ चले गए। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधानसभा का चुनाव जीता। हालांकि उन्हें लोकसभा जाना था और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत लिया। अतीक अहमद का अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अतीक अहमद को पहला झटका तब लगा जब उसके भाई और उन पर 2005 में राजूपाल हत्याकांड की FIR 2004 के लोकसभा चुनाव में वो सपा से सांसद बन गए। इस वजह से इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई। 2004 में अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वे 4000 वोटों से बसपा के प्रत्याशी राजूपाल से हार गए। राजूपाल पर बाद में कई और हमले हुए और राजूपाल ने इसके लिए तत्कालीन सांसद अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी जान को खतरा बताया था। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। उन्हें कई गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने पर राजूपाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। साल 2005 में हुई हत्या की एक घटना का मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रयागराज पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने के बाद इस हत्या में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज का हाथ होने का दावा किया। उमेश पाल 2005 में BSP के विधायक राजूपाल की हत्या के बाद सुर्खियों में आए थे जब उन्हें राजूपाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह बनाया गया था। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती सूबे की मुखिया बन गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। अतीक अहमद ने साल 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया और 2012 में रिहा हो गए। इसके बाद उन्होंने सपा के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए।
अतीक अहमद को साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती जेल भेजा गया। इससे पहले वो यूपी की नैनी जेल में ही बंद थे। अतीक पर देवरिया के एक कारोबारी को जेल बुलाकर धमकाने और अपहरण करने का केस दर्ज था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी राजनीति में है। उन्होंने इसी साल जनवरी में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी।